जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें कि कन्वोल्यूशन में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम बताए हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये आपको ये आता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, कि जब दो मान लीजिए कि दिया रहेगा फंक्शन तो उसके मतलब क्या करना, कन्वोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे और अच्छा से समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसको उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिस प्रॉपर्टीज इज यूजफुल कहाँ उपयोग होता है, तो कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी यह प्रॉपर्टी यूजफुल होता है कहाँ पर, फॉर फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ मल्टीप्लाइंग फंक्शन। जहाँ पर मल्टीप्लाइंग फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो सिर्फ एक ही फंक्शन पढ़े हैं, एफ टी। ठीक है, एफ टी पढ़े हैं ना, सिर्फ एक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइंग फंक्शन, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दो गो है, यहाँ फॉर्मूला देखिए एफ एस एंड जी एस, दो फंक्शन है कि नहीं, एक फंक्शन दो फंक्शन, इसीलिए इसको नाम पड़ा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फंक्शन। जो मल्टीप्लाइंग फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास कर दे उसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया होगा कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज क्या कहता है। इसमें एक 6 नंबर के क्वेश्चन आपको डिप्लोमा में पूछता है और बीटेक में, तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि दिस प्रॉपर्टी इज फुल फॉर फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ मल्टीप्लाइंग फंक्शन। मल्टीप्लाइंग फंक्शन में क्या करना है हमको, इनवर्स लाप्लास क्या करना है, निकालना है। ओके, अब देखिए वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो जानते यही है कि जब हम इन्वर्स करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन को तो क्या मिलता है हमको, टाइम डोमेन पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से एक और फंक्शन लिए हैं जिसका जीएस है। ठीक है, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम जब लाप्लास किए इन्वर्स लाप्लास, तो क्या हमको आया, टाइम डोमेन आया, जिसको हम क्या कहते हैं, लाप्लास कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रखिए, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज यही है। ठीक है ना, जब इन्वर्स लाप्लास करते हैं दो फंक्शन के, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फंक्शन, एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको एक और तरह से हम डिनोट करते हैं, एफ टी, जो क्या है टाइम डोमेन में रहेगा। ठीक है, एफ टी, अब इसको क्रॉस कर देना है, इसी को क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन। ठीक है ना, जी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेकर टी, एफ यू जी के अंदर टी माइनस यू, एक एफ यू जी इंटू टी माइनस यू डी यू। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला इसमें है, जी मतलब 0 से लेकर टी, यहाँ पर देखिए एफ के अंदर क्या होगा, टी माइनस यू, चाहे आप यू लिखिए या टी माइनस यू लिखिए। अगर यहाँ पर यू लिख रहे हैं तो दूसरा फंक्शन, अगर पहला फंक्शन में यू ले रहे हैं तो दूसरा फंक्शन में हमको टी माइनस यू लेना है। समझिए ध्यान से, अगर पहला फंक्शन में यू ले रहे हैं तो दूसरा फंक्शन में क्या करना है, टी माइनस यू लेना है। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। देखिए ध्यान से, कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर। अगर पहला फंक्शन देखिए, इसमें दो फंक्शन है, एक यहाँ पर जी एफ एस, दूसरा जी एस। तो ये अगर इसमें फॉर्मूला में बता रहा है, अगर फर्स्ट में अगर यू ले रहे हैं तो दूसरा फंक्शन में टी माइनस यू लेना है। ओके, उसी प्रकार से अगर ये नहीं लेंगे नहीं तो ये लेंगे, अगर फर्स्ट में वो टी माइनस यू लेना है तो दूसरा में क्या लेना है, यू लेना है। देखिए एफ इंटू टी माइनस यू, जी इंटू यू डी यू, तो दोनों में से आपको कोई एक लगा दीजिएगा, आपको सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको 6 नंबर का आता है, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे ना उस टाइम भी ये क्वेश्चन आता था। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, किसको यूज करना है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करके फाइंड करना है इन्वर्स लाप्लास। क्या करना है, इन्वर्स लाप्लास हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं होता है। देखिए
इन्वर्स लाप्लास निकालना है किसको, इतना का, तो 1/s प्लस a बटम कितना है s प्लस b, इसको हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो चलिए, और वो भी किसके हेल्प से, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से, ये फार्मूला बैठाकर। तो इसको हम एक तोड़ लेते हैं अलग अलग, 1/s प्लस 1 नहीं a है ना, a, इसी में 1/s प्लस b। ये क्यों किए, क्योंकि हमको मानना दो फंक्शन था, तो दोनों फंक्शन के हम अलग अलग कर लिए, जिस तरह से यहाँ पर क्या है fs इंटू GS। तो चलिए अब इसको हम, ये दिया होगा हमको fs, क्यों, क्योंकि ये हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और यहाँ भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब आप लोग जानते हैं कि इन्वर्स लाप्लास में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में चेंज होता है, तो हमको इसको टाइम डोमेन में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, एक को मानते हैं लेट, पहला को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा को क्या मानते हैं, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं एफ एस बराबर कितना हो गया, तो 1/s प्लस a। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है। देखिएगा शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब इसको हम किए, इन्वर्स किए, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो गया, टाइम डोमेन में चेंज हो गया, तो हो गया ft। अब जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/s प्लस a। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो e के पावर यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस a t हो गया। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, हमको फार्मूला किसके टर्म में निकालना है, u और t माइनस u के फॉर्म में। तो जहाँ पर t है वहाँ हमको u रखना है, ठीक है। अगर फर्स्ट में u लेंगे तो दूसरा फंक्शन हमको t माइनस u लेना है। अगर इसमें हम t माइनस u लेंगे तो दूसरा फंक्शन में g रखना है, लेकिन हम इस फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में u मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर t बराबर क्या लेना है, u लेना है। तो देखिए क्या आया, एक और यूज करते हैं, एफ यू, टी की जगह पर क्या लिए u, तो एफ यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए यू हो गया। अब देखिए ध्यान से, दूसरा फंक्शन लेके चलते हैं, सॉरी फर्स्ट हो गया ना, अब दूसरा क्या लेके चलना है, GS। GS किसको मानते हैं, इसको 1/s प्लस b। तो इसको क्या करना है, हमको पहले इन्वर्स चूज करना है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब इन्वर्स किए तो क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी को टाइम में, तो GT हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब इसको हम चेंज करेंगे तो कितना, ये भी प्लस है, तो कितना होगा, e के पावर माइनस BT। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस BT हो जाता। आप लोग को बहुत अच्छा से हम समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन u ले लिए हैं, यहाँ पर, तो दूसरा क्या लेना है, t माइनस u। किसके स्थान पर, तो t के स्थान पर, t माइनस u। जब t माइनस u लिए तो कितना हुआ, एक मिनट, t माइनस u, तो कितना हो गया, e के पावर माइनस b, t के स्थान पर t माइनस u। चलिए अब हम फार्मूला बैठाते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं, तो फार्मूला ये जानते हैं। देखिए यहाँ पर, अगर लाप्लास किए किसको, fs इंटू GS, तो कितना आया, ये तो मतलब इसको तो कि हाँ इस तरह से भी डिनोट हम कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमको क्रॉस का चिन्ह देने पर, कन्वोल्यूशन का चिन्ह यहाँ पर देना होगा, लेकिन हम लोग इसको लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों लिखेंगे तो जगह कम है। तो देखिए लाप्लास किए इतना के, तो कितना फार्मूला हो गया, 0 से लेकर t, देखिए 0 से लेकर t, यहाँ एफ यू है,
तो यहाँ पर देखिए क्या एफ यू है और जी इंटू टी माइनस यू जो जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो एफ यू का वैल्यू कितना है, एफ यू का वैल्यू ई के पावर माइनस ए यू इंटू, अब देखिए जी इंटू टी माइनस यू इसका वैल्यू कितना आया, तो ई के पावर माइनस बी टी माइनस यू आया, सॉरी इंटू डी यू। डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा जो यू के रिस्पेक्ट में है, जो यू के फंक्शन में है उसको इंटीग्रेशन करना है और यू के टर्म में जो नहीं उसको बाहर निकाल देना है। अब देखिए आप लोग इंटीग्रेशन अच्छा से पढ़ चुके हैं तब बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ई के पावर माइनस ए यू, यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, यहाँ पर टी है यहाँ यू है और हमको निकालना है यू के टर्म में, तो यहाँ पर टी के टर्म को बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बोलने कि दो फंक्शन जब गुना में रहेगा तो उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ भी जोड़ में है तो इसको क्या अलग अलग करना है, तो माइनस से गुना कीजिए तो माइनस कितना होगा बी टी, तो ई के पावर बी टी माइनस में तो माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया, कितना हो गया तो बी यू हो गया ना। देखिए तो माइनस है तो बी टी माइनस माइनस प्लस बी यू, ई यू है इसको ए मत मानिएगा यू, ठीक है ना, इंटू डी यू। देखिए एक स्टेप और लेते हैं, 0 से लेके टी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर गुना में मतलब यहाँ जोड़ में है तो जोड़ होता है तो क्या होता है उसको अलग अलग करने में गुना में करते हैं, तो ई के पावर माइनस ए यू इंटू इसको अलग 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 करना है, तो ई के पावर माइनस बी टी इंटू गुना में ई के पावर बी यू, क्योंकि बताया है ना आप लोग के कि जब दो एक्सपोनेंशियल अगर गुना में रहेगा तो उसको जोड़ की तरह लिखते हैं और जब जोड़ में रहेगा तो उसको फिर गुना की तरह लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम यू है तो यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो जो यू के टर्म में है उसको रखिए और जो नहीं उसको बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट के रूप में उसको मानते हैं हम लोग मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई के पावर माइनस बी टी, तो ई के पावर माइनस बी टी क्या हो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए 0 से लेकर टी। अब देखिए ध्यान से अब बचा कौन हमको ए और ए बचा, तो देखिए दोनों गुना में है तो गुना में है तो फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे एक में करने, क्योंकि दोनों हमको यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है, तो जोड़िए माइनस ए यू प्लस बी यू बी यू। देखिए दोनों इसको गुना में था तो गुना में किए तो दोनों का गुना में क्या होता है दोनों जुड़ जाता है, तो माइनस ए यू प्लस बी यू। अब देखिए ध्यान से इसको क्या करना है कि यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है, तो यू क्या करेंगे कॉमन लेंगे माइनस बी टी 0 से लेके टी ई के पावर माइनस ए। तो देखिए ध्यान से एक मिनट देखिए हमको लेना है कॉमन किसको यू के लेना है, तो यू कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा कितना यू जब कॉमन लेंगे यहाँ देखिए यू कॉमन लेंगे, पहले प्लस के लिए उसके बाद माइनस के लिखेंगे, यू कॉमन लिए तो क्या बचा बी, तो बी। अब इसमें देखिए यू कॉमन लिए तो क्या बचा माइनस ए, तो माइनस ए। अब इसको क्या करना है हमको इंटीग्रेशन करना है यू के रिस्पेक्ट में, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं इतना दूर, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर हो गया इतना, अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन, आप लोगों को मालूम होगा इंटीग्रेशन कैसे होता है। देखिए ई के पावर ए टी, तो यहाँ मानिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए टी की जगह पर यू हो गया और ए की जगह पर इतना है, तो आप लोग को मालूम है ना। देखिए तो इंटीग्रेशन ई के पावर ए टी पर क्या होता है ई के पावर ए टी बटा जो कांस्टेंट है उसको नीचे लिखते हैं प्लस सी। सी कब होता है जब यहाँ पर हमको लिमिट नहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट हमको दिया हुआ है 0 से लेकर टी, इसलिए यहाँ पर सी हम प्लस में नहीं लिखते हैं, आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ई के पावर ए टी बटा ए। अब देखिए ध्यान से इतना का लाप्लास निकालना था ना, एफ एस इंटू जी एस, तो क्या करना है ई के पावर माइनस बी टी। अब देखिए इसका क्या करना है ई के पावर इतना का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर टी की जगह पर क्या है यू है
और a की जगह पर क्या है, इतना है, b माइनस ए है। तो इसका लाप्लास मतलब इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या आया, तो e के पावर ए टी, जितना यहाँ पर है इतना यहाँ रहना चाहिए। तो जैसे है उसी प्रकार से यहाँ उतार दीजिए। e के पावर कितना है, u इंटू बी माइनस ए, हो गया। अब देखिए यहाँ बटा में कितना a है, तो a की जगह पर कितना हो गया, b माइनस ए। तो बटा में करना क्या है ना, b माइनस ए। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, हो गया e के पावर माइनस बी टी, लेकिन हाँ लिमिट कितना, 0 से लेकर t, तो 0 से लेकर t। इसको e क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो b माइनस ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जहाँ पर u है वहाँ पर t रखिए, तो e के पावर कितना हो गया, फॉर्मूला में t ही रहता है ना, हाँ t रहता है। चलिए ठीक है, देखिए t यहाँ पर है तो t यहाँ रखिए, u की जगह पर t, तो t इंटू बी माइनस ए माइनस, अब 0 है तो 0 बैठाइए, तो e के पावर 0 इंटू बी माइनस ए, तो कितना होगा, e के पावर माइनस बी टी बटा b माइनस ए, e के पावर t इंटू बी माइनस ए। अब देखिए तो e के पावर 0 मतलब 0 गुने b माइनस ए, तो कितना होगा 0, और किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो कितना वैल्यू होता है 1, तो यहाँ हो गया 1। तो यही आपको आंसर हो गया। किससे तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से हम इसको जब किए इन्वर्स लाप्लास, तो कितना आया, तो e के पावर इतना, देखिए इसको लिख देते हैं, कितना के इन्वर्स किए थे, तो इतना किए थे 1/s प्लस ए इंटू एस प्लस बी को, तो कितना आंसर आया, इतना आया। तो देखिए तो फ्रीक्वेंसी को क्या किए, टाइम में चेंज कर दिए, तो हो गया ना इन्वर्स। तो बहुत आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, वो भी लैप्लास के अंदर ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।